हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल SPLstory.com में मैं आपकी कहानी वाचक मार्सिला डुंगडुंग आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की मेरी इस कहानी का शीर्षक है कहानी दो मुँह वाले की। दोस्तों, एक बार की बात है, एक तालाब था जिसके पास भारत नाम का एक विचित्र पक्षी रहती थी। इस पक्षी के दो मुंह थे, परंतु उसका एक ही पेट था। एक दिन की बात है, समुद्र के किनारे वे घूम रहे थे। उन्हें एक फल मिला। इस फल को समुद्र के लहरों ने किनारे पर फेंक दिया था। वह फल अमृत समान दिख रहा था। एक मुंह ने अपनी चोंच में से उस फल को लिया और उसे खाते हुए बोला, वाह, कितनी मीठी फल है। आज तक मैंने ऐसा फल नहीं खाया। पता नहीं किस अमृत वृक्ष का फल है। दूसरा मुंह ललचाई निगाह से उसे देखते हुए कहा, मुझे भी चखने के लिए थोड़ा दे दो ना। परंतु पहला मुख हंसते हुए बोला, अरे मैं तो खा ही रहा हूँ, इससे तुम्हें क्या। हमारा पेट तो एक ही है, इसमें वह चला जाएगा और तुम्हें भी पेट भर जाएगा और तुम्हें भी संतुष्टि मिल जाएगी। ऐसा कहने के बाद प्रथम मुख ने बचा हुआ फल अपनी प्रेमिका को दे दिया और उसे खाकर उसकी प्रेमिका बहुत खुश हुई और वह बोली, यह फल बहुत मीठा है, आपने मुझे दिया, धन्यवाद। प्रथम मुख बहुत खुश हुआ। दूसरा मुख बहुत दुखी हुआ और इसके बाद वह तिरस्कार से भर गया और बदले की भावना उसके दिल में समा गई। एक दिन की बात है, भारत पक्षी समुद्र के किनारे पुनः घूम रहे थे। तभी दूसरा मुख को एक समुद्र के किनारे में चमकीला और सुंदर फल दिखाई दिया। उसने उसे अपनी चोंच में ले लिया। तभी एक चिड़िया ने चिल्लाते हुए कहा, इसे खाना मत, यह बहुत विष भरा है, यह विषैला फल है, इसे खाना मत। दूसरा मुख ने प्रथम मुख को दिखाते हुए कहा, देखो यह विष फल है, मैं इसे जरूर खाऊंगा। और वह खाने लगा। दूसरा मुख उसे देखते हुए उसे रोकता रहा, कहता रहा, बोला, देखो दोस्त, इसे मत खाना, अगर हम खाएंगे तो हम दोनों मर जाएंगे। पर द्वितीय मुख कहाँ उसे सुनने वाला था, क्योंकि उसके दिल में तो अपमान का बदला भरा हुआ था और उस बदले को उसे चुकाना था। और इस तरह से वो फल खाता रहा और इस तरह से भारत चिड़िया की मृत्यु हो गई। दोस्तों, इस कहानी का संदेश है कि कभी भी दूसरों को तिरस्कार नहीं करना चाहिए और बदले की भावना तो कतई ना रखे। अकेला कभी कुछ नहीं कर सकता है। दोस्तों, सोने वालों के बीच अकेले नहीं जागना चाहिए, मार्ग के लिए साथी चाहिए और कठिन विषयों पर हमेशा साथ में सोचना चाहिए। अकेले कभी भी स्वाद युक्त भोजन ना खाएं, क्योंकि आप अकेले पेट भरोगे, दूसरे लोगों खाली रह जाएंगे। आप भी संतुष्ट हो और दूसरे को भी संतुष्ट रखें। कहानी का यही सार है, किसी का अपमान ना करे, किसी को तिरस्कार ना करे और बदले की भावना ना रखे। दोस्तों, मेरी कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। बहुत सारा लाइक दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी इस कहानी को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी और नई कहानियों के लिए आप ज़रूर बताइएगा। आपने इस वीडियो को देखा है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कहानी के साथ। बहुत सारा धन्यवाद। जय।